करते हैं फील्ड में। ये आपका बहुत ही सोसाइटी के लिए हम सभी को तो योगदान है। कल भी हमने आपको देखा तो इस स्पोर्टिंग हीट में जब हम लोग वहाँ गए थे टीम के तौर पे बांडी बहुकोट एरिया में जिस तरह से कर डिमार्शन हुई तो पत्रकार साथियों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही सबको पता चला तो किस तरीके से बर्बरतापूर्ण और लक रात के अंधेरे में गवर्नमेंट एकदम जागी और उन्होंने वहाँ डिमालिशन की। अल्लाह साहब के आदमी में हम सब लोग पता करने थे। यहाँ इतना बड़ा नुकसान हो, बच्चे बीवी हो, औरतें बुजुर्ग, उनके साथ सहानुभूति करना, आंसू बहाना, उनके आंसू पहुँचना, ये हर एक सोसाइटी के वर्ग के आदमी का दायित्व है। लेकिन कुछ प्रश्न कल भी हमने पूछे, आज उठते हैं कि पहले तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, ऐसा कानून में कहीं प्रोसीजर नहीं कि आप रात के अंधेरे में बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी इंफॉर्मेशन, बगैर उनको वार्निंग दिए कि आप सामान निकाल लो। ये इस देश के अंदर नया नया एक कल्चर शुरू हो गया, बुलडोजर कल्चर, किसी के खिलाफ नहीं। ये बड़ा दुख का है और दर्द है कि आप जो गरीब आदमी किसी का शेल्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये तरीका अडॉप्ट करते हैं। और बड़े बड़े मगरमच्छ जिनके नाम मीडिया में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 दे के मीडिया के माध्यम से उछलते हैं। सरकार कहती है कि इतने लाख कनाल जमीन जो है वो लोगों के नाजायज कब्जे में है, तो उनमें से सिर्फ गरीब लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई इस तरह से क्यों होती है? कोई भी कार्रवाई अमल में लाई जाए, हम किसी भी कानूनी कार्रवाई के रास्ते में रुकावट नहीं, लेकिन उसका तरीकाकार जायज होना चाहिए, कार्रवाई लीगल और कानूनी होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से होनी चाहिए। वो कोई भी शख्स हो, किसी भी धर्म, किसी भी तबके, किसी भी सेक्शन से हो, अगर कोई इलीगल एनक्रोचर है उसको एस्टेब्लिश करने में सरकार को कानून का इख्तियार है। लेकिन बड़ी अचंभे की बात यह है कि पिछले 40-50 साल से ये लोग वहाँ, मैक्सिमम लोग जो है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, वो बैठे हैं और पक्के मकान आप लोगों ने भी देखे, हमने भी देखे। भल्ला साहब तो, इंसानी साहब तो इस एरिए के रहने वाले हैं, माइन साहब, और लेकिन वहाँ पे जिस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई, ना तो ये कानून इजाजत देता है, ना कोई इंसानियत इजाजत देती है। और आप नोटिस दे के कोई कार्रवाई करेंगे, उसमें हमें रुकावट नहीं, उनका राइट है। लेकिन पहली बात तो ये बताइए कि बीजेपी ने बड़ा शोर मचाया था कि ट्राइबल्स के लिए, गुजर बकरवाल के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई थी, और यहाँ कहा गया था कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि देश भर में ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए कानूनी और उनको मालकाना अधिकार देने का कानून बना था। आदिवासी लोगों के लिए जो जमीनों, जंगलों के आसपास रहते हैं, उनके लिए देश भर में कानून था, लेकिन लागू जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल और बाकियों के लिए इन्होंने बहुत डोर पीटा था कि हमने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया यूटी बनने के बाद। और उस एक्ट में लिखा है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो आदमी कोई फॉरेस्ट लैंड भी है, हमें अभी पता नहीं कि फॉरेस्ट है, स्टेट है, ये सरकार बताए और ड्यूल सिस्टम बताए। दो सरकारें हैं यहाँ, जिसकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं, ड्यूल कंट्रोल और डबल पावर सेंटर। लेकिन पहले अगर कहते हैं, क्योंकि मीडिया में आज सरकार की तरफ से जो खबर है कि जी फॉरेस्ट लैंड की, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को आपने लागू किया। उसमें कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले जो कब्जे में है उसको मालकाना हक मिले। यही मालकाना हक दिया गया आपने ट्राइबल्स को, उसमें अगर कोई भी है तो उसको भी मिलता है। वो देश में कानून तो कांग्रेस से बनाया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने लागू किया। यहां तक भी कहा कि जहां बकरी घूमेगी, उसकी मींगन गिरेगी तो वो बकरवाल की गुजर की हो जाएगी। ये आपको पता है, बड़ा मशहूर जुमला है। लेकिन ये जुमला यही हो गया कि रात के अंधेरे में इस तरह से कार्रवाई होती है। ना तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक है, ना ये किसी और कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इसकी गाइडलाइंस है। तो इस तरह थोड़े अपने शहरियों को, अपने देश के सिटीजन को रात के अंधेरे में आप जा करके, आपके पास क्या परेशानी है?
आप नोटिस दीजिए, अखबार में इश्तेहार दीजिए, आप कहिए कि ये नाजायज हम हटाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम सिर्फ कार्रवाई के तरीका का प्रोसीजर और जो गैर इंसानी तरीका अडाप्ट किया गया उसके खिलाफ रोष प्रकट करते, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने गए थे और जो जानकारी हासिल करने गए थे कि ये मसला क्या है। मंत्री साहब जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं वो भी वहां कह रहे थे कि जंगलात की जगह। कल उन्होंने ये कहा कि जो रेवेन्यू पेपर में देखे, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी कमेटी या उसका कोई उन्होंने कहा था, लेकिन समझ नहीं आती कि दो गवर्नमेंटें हैं, एक गवर्नमेंट के मंत्री बात बेखबर था, उनको खबर नहीं गया। तो ये किस किस्म की सरकार, किस किस्म का निजाम। इसीलिए तो हम चलाते हैं कि स्टेटहुड के बिना लोगों के साथ जाती है, पिस रहे हैं लोग, बाकी तो ऐश कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों को क्या मिला? भाजपा ने बड़े वादे किए, स्टेट देंगे, और जब बहुमत नहीं मिला और आज डंडे दे रहे। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि आज मीडिया में था कि 17 लाख के करीब जमीन हमने रिट्रीव कर ली। गांव गांव में जो लोग बैठे हैं, मैं भी एक किसान हूं, मैं वकील भी हूं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हूं, लाखों लोग उनके पास, फार्मर्स के पास 40-50 साल की जमीन जो है वो कल्टीवेशन में। 2017 में बीजेपी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, भला साहब रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, अगर कोई गिरदावरी गलत भी लगी है उसको काटने के लिए उसको नोटिस या इतला देने उसको पूछा है। इन्होंने सबकी गिरदावरियां खत्म कर दी और आज दावा कर रहे हैं 17 लाख कनाल जमीन हमने वापस ले ली। किस दिन बुलडोजर चलेगा उन पे? वो तमाम लोग जो आज शायद खामोश हैं या कोई तमाशा देख रहे होंगे, गांव गांव ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हमें मिले हैं जो काबिज हैं, हर तबके से, हर सेक्शन से, हर धर्म से, 40-50 साल से, लेकर उनकी गिरदावरी काट दी। हालांकि एडवर्स पोजीशन का कानून और लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है, ड्यूटी बनने के बाद 30 साल से अगर आप किसी सरकारी जगह पे काबिज हैं तो आपको मालिकाना हक लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन से मिलना चाहिए।